और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राजसमंद की हमारी लोकप्रिय सांसद दिया जी को, जिन्होंने आज इस भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में दो उन वीर युवकों को, प्रहलाद सिंह और शक्ति सिंह, जिन्होंने कन्हैयालाल, जिसने पहले सरकार से सुरक्षा मांगी थी और सुरक्षा के अभाव में आतंकवादियों ने ऐलानिया उसका सर कलम किया, उन हत्यारों को पकड़वाने में प्रमुख भूमिका निभाई। ये दोनों युवक हमारी सांसद महोदय से पिछले दिनों में 3-4 बार मिले। इनकी सबसे बड़ी पीड़ा ये थी कि जब इनको ये मालूम पड़ा कि कन्हैयालाल का सर कलम करके दो खूंखार आतंकवादी मोटर बाइक से भाग रहे हैं, ये 25 किलोमीटर तक इन्होंने उनका पीछा किया, आतंकवादियों का, पुलिस से संपर्क किया, अपनी लोकेशन भेजी और इनकी लोकेशन के आधार पर पुलिस ने उन आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। ये दोनों सूरत में नौकरी करते हैं। आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद इनके मालिक ने इनको कहा कि आप यहाँ हमारे यहाँ आओगे, आपका नाम अखबारों में छप गया और यहाँ आपकी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होंगे, इसलिए अब आपको हम नौकरी पर नहीं रखेंगे। ये इनको उस समय जिला कलेक्टर ने प्रशस्ति पत्र दिया, 15 अगस्त को सम्मानित किया और जिला अधीक्षक ने अनुशंसा की कि इनको हथियार दिया जाए। घटना के 4 दिन बाद में ये एक माननीय विधायक, भीम के विधायक के साथ और आरटीडीसी के चेयरमैन के साथ ये मुख्यमंत्री जी ने इनको तलब किया, उनसे मिले, इनकी पीठ ठोकी और इनको कहा कि आपको सुरक्षा भी देंगे, नौकरी भी देंगे और आपको लाइसेंस का हथियार मिले इसकी व्यवस्था भी करेंगे। वो बात जब लंबा समय बीत गया, इन्होंने प्रभारी मंत्री वहां के उदयलाल अंजाना से संपर्क किया। उदयलाल जी ने कहा कि जब कभी आपके साथ कोई घटना हो जाएगी उसके बाद आपकी सुरक्षा की बात करेंगे। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आतंकवादी जो वहां आसीन के रहने वाले थे, जब गिरफ्तार हुए उसके बाद उनके घरों की सुरक्षा के लिए सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए गए, परंतु इन पर किसी प्रकार की इनकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई। इन्हें लगातार यह आशंका रहती है। स्थानीय पुलिस ने इनको कह रखा है कि आप बाहर नहीं जाओगे, यात्रा करोगे तो पुलिस को सूचना करेंगे, देंगे। और आज ये नौकरी खोए हुए दोनों नौजवान, जिनको मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि नौकरी भी मिलेगी, ये अपनी व्यथा को लेकर जब हमारे पास आए, इस सरकार के चलते सांप्रदायिकता के आधार पर वोट की फसल काटने का जो सिलसिला है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। अभी आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि अभी यहाँ भगवा रैली निकली करणी सेना की। कुछ नौजवानों ने आपत्तिजनक नारे लगाए, सरकार ने ऐतराज किया, पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की, पर सरकार के राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त चतराराम जी, जिन्होंने भगवान राम पर ओछी टिप्पणियां की, जिन पर 3 एफआईआर दर्ज है और 1 एफआईआर हमारे विधायक में महोदय ने, अर्जुन जी जीनगर ने दर्ज कराई है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। आज जयपुर बम ब्लास्ट में जिस प्रकार की लचर कार्रवाई से आरोपी छूटे हैं और हमारे एसएलपी करने के बाद सरकार को अब होश आया और सरकार एसएलपी में गई है और उच्च न्यायालय ने जिन इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की, उन पर भी कार्रवाई नहीं हो रही। एक के बाद एक सांप्रदायिकता के आग में राजस्थान झुलस रहा है। इनकी व्यथा के लिए हमने आपको बुलाया। तो ऐसे इस समय में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये भी आपसे रूबरू होंगे, परंतु मैं दो चार विषय और आपके सामने रखना चाहूंगा। सरकार ने महंगाई राहत कैंप का ऐलान कर रखा है। महंगाई राहत कैंप 90 दिन तक चल रहे हैं।
और इसी महंगाई राहत कैंप में सरकार ने जो हमारे NFS परिवार है 1 करोड़ से ज़्यादा, उनको अन्नपूर्णा फूड पैकेट बांटने का फैसला किया है। सरकार ने बजट में घोषणा की 2023-24 के बजट पैरा 5 में और 3 करोड़ का प्रावधान रखा, जिसे बढ़ाकर अब 7,000 करोड़ कर दिए। राजस्थान की विधानसभा बजट हेड तय करती है, बजट का पालन होता है। ये बजट जो खाद्यान्न आपूर्ति विभाग के बजट हेड में जो पैसा स्वीकृत हुआ, सरकार ने उसे ट्रांसफर करके सहकारी विभाग और सहकारी विभाग में भी उस कॉन्फेड को दे दिया, जिसके बारे में विधानसभा में मैंने खुद ने मामला उठाया था। उन्होंने मिड डे मील में 200 करोड़ के टेंडर की आड़ में 1668 करोड़ का कार्यादेश दे दिया था। उसी कॉन्फेड को सिंगल RTPP एक्ट की धज्जियां उड़ाते हुए बिना निविदा के संस्थागत भ्रष्टाचार के माध्यम से अपने चहेती कंपनी को ठेका देने के लिहाज से सरकार ने यह काम किया। विभाग के मंत्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास ने कहा कि मेरे विभाग को बंद कर दो, और बिना विधानसभा की अनुमति के वित्त विभाग ये कर रहा है, किसको उपकृत करना चाहता है। उन्होंने वित्त विभाग पर आरोप लगाया। वित्त विभाग के जो हमारे सरपरस्ती हैं वो हमारे मुख्यमंत्री वित्त मंत्री के रूप में हैं। एक बार फिर सरकार के कबीना मंत्री ने अपने ही मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा किया है। और महंगाई राहत कैंप में 90 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। 25 मई को इन्होंने कहा मैं ये फूड पैकेट बांटना प्रारंभ करेंगे। अब ये फूड पैकेट जब बंटेंगे आचार संहिता के आसपास, और इसी प्रकार मुख्यमंत्री जी ने एक ऐलान और कर रखा है। उन्हें अपनी बहनें याद आई है। रक्षाबंधन पर वो 1 करोड़ 33 लाख बहनों को स्मार्टफोन देंगे। ये अगर इसकी बजटीय घोषणा थी 2022-23 में, अगर उस घोषणा को 16 महीने बाद इन्होंने अगस्त की तारीख तय की है। और इस स्मार्टफोन की कीमत अगर मैं 15,000 रुपये मानूं तो 19,950 करोड़ के स्मार्टफोन मुख्यमंत्री जी बांटने की तैयारी कर रहे हैं। और इन्हीं मुख्यमंत्री जी ने जब भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना आई थी, 108 करोड़ की लागत से भामाशाह के कार्ड बने थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी की फोटो उसमें लगाई। इन्होंने बहुत बड़ा ऐतराज किया कि सरकार के पैसों से महिमा मंडन क्यों हो रहा है। और आज ये जो स्मार्टफोन है, इसमें 2 दर्जन से अधिक मुस्कुराते हुए मुख्यमंत्री जी की फोटो। और ये यक्ष पर सवाल ये है कि ये मोबाइल किन कंपनियों के माध्यम से कब इनका कार्यादेश दिया गया, कब टेंडर किया गया, कितनी कंपनियों ने भाग लिया। ये संस्थागत भ्रष्टाचार का दूसरा नमूना है। और एक और सरकार आर्थिक आपातकाल में आ गई। सरकार RBI की रिपोर्ट के अनुसार 2019 के वनस्पति अनुपातिक रूप से देखें तो 200 गुना ज्यादा सरकार ने 5,59,00,000 करोड़ रुपए का कर्जा ले रखा है। अभी सरकार ने महंगाई राहत कैंप में, इस कैंपों का जिस प्रकार का राजनीतिकरण हुआ, ये संघवाद पर चोट लगी। इन कैंपों में केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री जी के कई जगह तो पोस्टर लगा दिए, मोदी भगाओ देश बचाओ, और मुख्यमंत्री जी री रजिस्ट्रेशन के नाम पर लोगों को इकट्ठा करके भाषण पिला रहे हैं। और अब इन्होंने जो लोग इस कैंपों में नहीं गए, 62,94,482 परिवार, इनका पूरा डेटा थर्ड पार्टी के साथ शेयर कर लिया। नीचे उन लोगों को दे दिया जो संविदा स्तर पर काम कर रहे हैं, कलेक्टर से SDM से तहसीलदार से नीचे। और ये साइबर क्राइम में राजस्थान 1 नंबर पर है। इस प्रकार डेटा को जारी करना ये निजी निजात पर एक तरह से हमला है। और अभी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी कहा कि किसी भी प्रकार से डेटा और टेलीफोन पर शेयर नहीं करना चाहिए। अगर सरकार वास्तव में महंगाई में राहत देनी चाहती है तो जो पेट्रोल और डीजल पर जो 6 बार इन्होंने वैट बढ़ाया, भारतीय जनता पार्टी में के समय में डीजल पर 18%
और पेट्रोल पर 26% वैट था। आज कांग्रेस के शासन में डीजल पर 19.30% और पेट्रोल पर 31% वैट है। मेरी मांग है कि सरकार ने वादा किया था जीएसटी के दायरे में जन घोषणा पत्र के माध्यम से, अब सरकार इसको कम करें। मंडी टैक्स जो भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में 1 रुपया 60 पैसा था, 2 रुपये 60 पैसा है, इसको कम करें। अब फ्यूल चार्ज के नाम पर अब जो 200 यूनिट तक की फ्यूल चार्ज में सरकार माफी का नाटक कर रही है। 4 साल तक इन्होंने औसतन 60 पैसे फ्यूल चार्ज लिया। भारतीय जनता पार्टी के समय में 18 पैसे फ्यूल चार्ज था। शेष जितनी भी कैटेगरी है, सरकार अगर वास्तव में राहत देना चाहती है तो फ्यूल चार्ज को भारतीय जनता पार्टी के पूरे कालखंड में जो 18 पैसा रहा उस पर लेकर आए। मोटे तौर पर मैं ये कह सकता हूं, जहां एक और ये सरकार उन लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जो जान पर हाथ खेलकर आतंकवादियों को पकड़ाते हैं, नौकरियों से हाथ धोते हैं। दूसरी तरफ यही सरकार अन्नपूर्णा फूड पैकेट के नाम पर, स्मार्टफोन के नाम पर संस्थागत भ्रष्टाचार करती है। वहीं महंगाई राहत कैंप में डेटा लीक करके इस साइबर क्राइम के अंदर बढ़ते हुए राजस्थान, जिस प्रकार साइबर क्राइम में यहाँ अपराधी बढ़ रहे हैं, राजस्थान के लाखों लोगों को असुरक्षित करने का काम कर रही है। मोटे तौर पर मुझे इतना ही कहना था। आप में से किसी को कोई सवाल करना है तो निश्चित तौर पर करें। ये जो राजसमंद से हमारे साथी आए हैं, इनके न्याय की जो लड़ाई लड़ रही हैं आदरणीय दिया कुमारी जी जो यहाँ लेकर आई, मैं इनके भी आग्रह करूंगा कि आप भी, और उसके बाद ये शक्ति सिंह जी, शक्ति सिंह, प्रहलाद सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र जी राठौर साहब ने आपके सामने सभी बातें रखी। ये मेरे क्षेत्र के ही हैं दोनों, प्रहलाद सिंह जी और शक्ति सिंह जी, और जिस तरह से ये अपने न्याय के लिए और अपनी सिक्योरिटी के लिए 1 साल से लड़ रहे हैं, इनको वादे किए गए और उन वादों में से एक भी नहीं पूरा किया, जैसे कि गहलोत सरकार करती आई है सभी के साथ। लेकिन इनकी सिक्योरिटी के साथ उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया और वहीं दूसरी ओर जो आतंकवादी हैं उनको सिक्योरिटी, उनके परिवारों को सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई। तो ये किस तरह की सरकार है? ये क्या कर रही है? ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट कर रही है जो आतंकवाद करते हैं, देशद्रोही ताकतों को प्रोटेक्ट कर रही है। और जो देश के लिए लड़ते हैं, ये हमारे मेवाड़ के वीर सपूत हैं, राजस्थान के हैं। और ये जो घटना हुई थी, ऐसी घटना राजस्थान ने क्या पूरे देश ने पहली बार देखी थी। उसके बावजूद भी बहुत सारे वादे किए, ये करेंगे, वो करेंगे, नौकरी देंगे। आज ये बिल्कुल बेघर हो चुके हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। तो मैं इनसे, इस सरकार से कहना चाहूंगी, इनके सरकार के मुखिया से कहना चाहूंगी कि इनके साथ भी न्याय करें। और जो इनको वादा किया था उनमें से एक भी वादा आपने पूरा नहीं किया। आप किस हक से कुर्सी पे बैठे? धन्यवाद। अब जी शक्ति सिंह जी कुछ अपनी आप बीती बताएंगे। आप बेझिझक होकर जो आपसे वादे किए गए और जो अब आप महसूस कर रहे हो, आपकी नौकरी क्यों छूटी, जरा बताओ। सर, हमें मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था, हम वहाँ 4 तारीख को मैं वहाँ बुलाया था, 4 जुलाई को, और हमें जो वादे किए मुख्यमंत्री जी अपने निवास स्थान पर, हम आपको सुरक्षा देंगे, हम आपको नौकरी देंगे और हम आपको गार्ड देंगे। अभी 1 साल हो गया, हमें ना तो कुछ मिला है, और हम पहले सूरत काम करते थे, वो काम भी हमारे से छूट चुका है। और आज हम नौकरी के लिए जाते तो हमें नौकरी पे नहीं रख रहे हैं वो लोग। नौकरी क्यों नहीं रख रहे, बताओ ना, क्या कहते हैं वो? तो वो ऐसे बोलते हैं कि जब आपका चेहरा इतना उजागर हो चुका है कि वो आतंकवादी थे, अब हम आपको रखें तो भाई हमारे साथ भी ऐसा नहीं हो जाएगा। क्या मांगे हैं आपके यहाँ? हमें जो वादे किए थे सरकार ने, नौकरी और सुरक्षा और हथियार के लिए। आपको कोई धमकी बराबरी की तरफ से आया है कि? क्योंकि बाइक लेके अभी तक भी हमारी तरफ वो घूमते हैं ऐसे व्यक्ति। और हमारे गांव में भी एक दरगाह है, वहाँ पे भी रात को भी आते हैं वो। आपको कोई अपने पर हमला होने की आशंका है? हाँ, हमला होने की पूरी आशंका है हमें। आप कुछ कहें? अपना नाम बता के आप भी बता दें। गांव ताल गांव के हैं, भीम तहसील है, ताल गांव है, राजसमंद जिला है। हम उधर के आया है जो भगवान मंदिर है उसके पास गए थे, इसलिए उसने कहा भाई
आपको करने का आपको किसी की सोचता है जब आप ना होगा तो दिख ही जाएगा। तो धन्यवाद भी उसमें पहले कि इसलिए कह रहे हैं शिक्षा दी उसको, तो अगर शिक्षा बनती है तो वो नहीं बढ़ता है, तो इसलिए हम भी नहीं चाहते कि वो कुछ मिले। जब सुरक्षा मांगने गए थे तो आपको किस चीज पर डाले? आपको उन्होंने क्या कहा, आपके साथ घटना हो जाए तब आना, क्या बोले उन्होंने वो बताओ उनको। उन्होंने ये कहा कि आपके साथ कोई कुछ घटना होगी तब देखेंगे, तब आप आना। कोई फोन कॉल आपको मिला, कोई धमकी मिली? किस चीज का डर है आपको? इस चीज का डर है सर कि वहाँ पे कुछ समुदाय के लोग घूमते हैं, अभी भी हमारे यहाँ आते भी है बाहर से। आपके घर के इर्द गिर्द घूमते हैं, आपको धमकाते हैं, ऐसा कुछ हुआ है? घर के आस-पास घूमते हैं उस तरह। थोड़ी हो मिला है आपको कि भाई जान से मार देंगे या आपको परिवार को परेशान करेंगे? इनके घरों में संदिग्ध लोग इनके घरों के आसपास लगातार मोटरसाइकिलों से चक्कर लगाते हैं। इनके गांव की दरगाह के अंदर इस प्रकार की गतिविधियां होती है। ये डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इन्होंने वांकी सांसद महोदय से संपर्क किया, सांसद महोदय के माध्यम से इन्होंने कोशिश की, फिर इनको राय दी गई कि आप प्रभारी मंत्री के पास जाओ। वहाँ गए और जिन लोगों ने लोग इनको मुख्यमंत्री जी के पास लेकर आए थे, उन दोनों नेताओं ने भी इनकी सुध नहीं ली। आज ये नौकरी खोए हुए दोनों नौजवान हैं और अब सांसद महोदय ने इनको वैकल्पिक नौकरी की सुविधा देने के लिए वादा किया। हम इनको कहीं न कहीं इनकी आजीविका चले इसके लिए सरकार नहीं देगी तो भारतीय जनता पार्टी अपने उससे इनको कहीं न कहीं नौकरी पर लगाएगी। डॉक्टर साहब 1 साल हो गया इस पूरी घटना को, अब बीजेपी क्यों इसके साथ आई? क्या बीजेपी को नौकरी दिला? हम नहीं आए, ये लोग आए हैं। हम कतई नहीं आए, हमें मालूम भी नहीं था। ये लोग पिछले कई दिनों से सांसद महोदय के संपर्क में थे और सांसद महोदय ने सारी बातें हमारे प्रभारी अरुण सिंह जी को बताई और उसके बाद हम ये तय हुआ हमारा कि हम इनको लेकर आप लोगों के साथ रूबरू हो। बीजेपी इस क्षमता में है कि इनको नौकरी और सुरक्षा दिलाई सकती है? सुरक्षा तो नहीं दिला पाएंगे पर निश्चित तौर पर इनकी आजीविका का प्रबंध करें, ये हमारा नैतिक काम है, इसको करेंगे हम। देखिए मेरे को जब धमकी मिली थी वो अप्रैल की घटना है। मैंने किसी को कहा भी नहीं, मैंने एक पत्र लिखकर डीजीपी को सारी बात बता दी थी। ये इस राजस्थान में गैंगस्टर पनाह लिए हुए हैं जेलों के अंदर। सबसे बड़ा सवाल है कि जेलों के अंदर उनको ये सुविधा कैसे मिल जाती है कि वो स्मार्टफोन से, मोबाइल से, इंटरनेट से लोगों को धमकाए। ये जेल सुरक्षा पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। नहीं, मेरी कोई सुरक्षा नहीं बढ़ाई। मैं मेरी सुरक्षा खुद करने के लिए सक्षम हूं, इसलिए मेरे को जरूरत नहीं। और मोटे तौर पर जो मैंने अन्नपूर्णा के अंदर और स्मार्टफोन के अंदर और डिजिटल जिस डेटा लीक हुए इसके जो मैंने आपको दिया है पेट्रोल और डीजल का, ये मैं एक पत्र के रूप में और दे देता हूं, कागज के रूप में।